सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे को लेकर दिए बयान पर लगातार सियासत जारी है। हमारे सहयोगी मोहसिन खान ने गाजियाबाद की जनता से उनकी राय जानी है। आइए आपको दिखाते हैं। ने मन से कहा था बटोगे तो कटोगे। अब चूंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है तो ये बटोगे तो कटोगे उपचुनाव में भी काफी तेजी के साथ प्रचलित हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा जुड़ोगे तो जीतोगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी इस नारेबाजी के बीच मचे घमासान में कूद गई और कह गई कि बसपा के साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। यानी कुल मिलाकर यूपी उपचुनाव में नारों को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। होर्डिंग्स वार लगातार हो रही है, पोस्टर वार लगातार चल रहा है। कहीं 27 के सत्ताधीश लिखा जा रहा है, कहीं 27 के खेवनहार लिखा जा रहा है। ऐसे में चूंकि गाजियाबाद सदर सीट पर भी उपचुनाव है तो गाजियाबाद के लोग क्या सोचते हैं, नारों पर जो घमासान मचा हुआ है, नारेबाजी को लेकर बड़ा घमासान मच रहा है। कहीं कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, हमारे साथ रहोगे, आगे बढ़ोगे, सुरक्षित रहोगे। नहीं, ये जो नारा है ये हमारे और आपके परिवारों से शुरू होता है। जब परिवार में भी आपस में वाद विवाद हो जाता है किन्हीं बातों को लेकर तो परिवार के मुखिया का कहना ये होता है कि घर में इकट्ठे रहो, अन्य बटोगे तो कटोगे। मैं आदरणीय योगी जी के इस नारे से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जो हालात हैं इस समय, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ सरकार कर रही है गरीबों के लिए, नारा के खिलाफ जो जा रहे हैं लोग उनके लिए, और इससे बेहतर आदमी इससे ज्यादा क्या कहेगा। और तो सब कुछ संगठित करने की बात है। ऐसा तो कहा ना कि मुसलमान बटो या हिंदू कटो, ऐसा तो कुछ नारा है नहीं। उन्होंने कहा कि बटना नहीं है, हमें सबको एक रहना है ताकि देश के अंदर जो जिहादी ताकतें हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। इसमें योगी जी के बयान का हम समर्थन करते हैं। समाज नहीं, वो तो एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जुड़ोगे तो जीत जाओगे। नहीं, उनका काम क्या, वो जुड़ेंगे तो 117 दंगे तो मायावती जी के शासनकाल में हुए, 112 दंगे जो हैं वो अखिलेश के कार्यकाल में हुए। तो वहां पर भी इस नारे की जरूरत थी, वहां पर भी ध्यान देना चाहिए था उन लोगों को। उन्होंने ही बांटा, उन्होंने ही काटा, और वही अभी ये कह रहे हैं कि अलग मत हो, तो ये गलत भाषा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कटेंगे, कहाँ बट रहे हैं, क्या भविष्य की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? नहीं, भविष्य की कोई रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं योगी जी भी और मोदी जी भी। अब उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया सरकार और देश में इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं दे सकता। कैसे देखते हैं नारों के बीच जो घमासान मच रहा है? देखो, हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, हम भी हिंदुस्तान के एक सामान्य नागरिक हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, तो जीते। भाई जोड़ तो रहे हैं अखिलेश यादव, अपने परिवार के अलावा किसी और को जोड़ा है उन्होंने? आप देखोगे उनके यहाँ अगर बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसके करियर की चिंता कर ली जाती है, उसे चेयरमैन एमएलसी बनाने की योजना पे वो लग जाते हैं। तो जोड़ तो रहे हैं वो अपने परिवार को। किसे जोड़ना चाहते हैं? उन्हें जोड़ना चाहते हैं कि उनके पिता ने इसी निरीह हिंदुओं की कारसेवकों की हत्या कराई थी। कौन जुड़ेगा? किन्हें जोड़ने की बात कर रहे हैं? कौन जुड़ना चाहेगा उनके साथ? इनके योगी जी किनके कटने बटने की बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। किन्हें जोड़ना चाह रहे हैं? मैंने बताया ना, जोड़ तो वो अपने परिवार को रहे हैं। और अब अदर लोग उनके साथ क्यों जुड़ेंगे? वो लोग जुड़ेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा 1274 करोड़ रुपया, जब ये सत्ता में होते हैं ना, आम आदमी भूला नहीं है, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे खून पसीने की कमाई से हम टैक्स देते हैं। 1274 करोड़ रुपया सैफई में हर साल ये नचनिया नचाने पे खर्च करते हैं। तो इन्हें नचनिया नचाने का मौका प्रदेश की जनता, देश की जनता दोबारा नहीं देगी। ये चाहे बटे कुछ भी कहते रहे। और योगी जी ने क्या गलत कहा? प्रदीप भाई ने अभी कहा, अरे भाई परिवार में आप हम सब लोग गांव देहात से आते हैं। आप हिंदुत्व की धार दे रहे हैं योगी जी, एकजुट हो जाओ। नहीं, हिंदुत्व की क्या, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश नहीं है? क्या आधार दे रहे हैं इसमें? हम अपने धर्म की बात भी ना करें, हम भाई परिवार में एकजुट रहते हैं। आपने देखा होगा गांव समाज में भी जो परिवार संगठित होता है वो ताकतवर होता है, खुशहाल होता है, समृद्ध होता है। तो योगी जी ने यही तो कहा, भाई एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसमें कौन सी अलग बात कह दी? इसमें अखिलेश यादव को चिंचने क्यों लग रहे हैं? अखिलेश यादव बता देना कि 1274 करोड़ रुपया फिर नचनिया नचाने पे खर्च करना चाह रहा है क्या? तो कोई नहीं जुड़ेगा।
हैं? हजारों कार सेवकों पर जो उनके पिता ने गोलियां चलाई हैं वो जुड़ेंगे उनके साथ? किसे जोड़ने की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी अपने परिवार को जोड़ते रहो और कोई आगामी बच्चा जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव कि भैया जुड़ोगे तो जीतोगे। पोस्टर वार चल निकली है और बसपा सुप्रीमो ने तो यहाँ तक कह दिया कि बसपा में रहो, आगे बढ़ो, सुरक्षित रहो। अखिलेश यादव का जो इशारा है एक समाज विशेष की तरफ है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है। जो फलेंगे फूलेंगे वो तो होंगे इनके परिवार के लोग या इनकी बिरादरी के लोग। जो जुड़ेंगे उन्हें 70 साल पहले कांग्रेस लूट चुकी है, जिन्हें जोड़ने के लिए वो कह रहे हैं। और रही बात योगी जी की, योगी जी ने राष्ट्र हित में ये नारा दिया है। जो आतंकवादी गोली चलाता है वो ये नहीं देखता है ये मोमडन मर रहा है, हिंदू मर रहा है। उन आतंकवादियों को जो शरण देने वाले लोग हैं उनको भी समझाने की कोशिश योगी जी ने की है कि भाई इकट्ठे रहेंगे तो कटेगा नहीं, कोई बाहर से आकर कोई हमारे पे हावी नहीं होगा। मतलब योगी के नारे को गलत ले जा रहे हैं, वो एक ही पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। उसका गलत मतलब निकाला है इन लोगों ने। योगी जी ने राष्ट्र हित में ही वो नारा दिया है कि हम इकट्ठे रहेंगे, देश हित में बात करेंगे तो ये राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा, हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित रहेगा। वो जो तुम जुड़ने नहीं देखिए, वो जो तुम जुड़ने की आप बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है ना। एक तरफ तो अखिलेश, जैसा आपने जिक्र किया, आपने इशारों में कहा कि वो किन्हें जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमों की राजनीति अखिलेश करेंगे और हिंदुओं की राजनीति योगी जी। ये तो अखिलेश तय कर रहे हैं ना, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो राशन बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि किसको बना है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सबका बन रहा है। कभी पूछा किसी ने कि हिंदू का बन रहा है, मुस्लिम का बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको दे रही है, किसी से बिरादरी नहीं पूछी जा रही। अखिलेश यादव एक विशेष बिरादरी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इन नारों के बीच में कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है क्या? कि ये जो नारेबाजी चल निकली है, शुरुआत हुई थी हरियाणा से बटोगे तो कटोगे, अब उपचुनाव में तो पूरा पोस्टर वार चल रहा है नारों का। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जातियों को नहीं, उनको जैसे आपने अभी बोला, बसपा ने बोला कि हमारे साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं जो हमारे साथ रहेगा संरक्षण सिर्फ उन्हें मिलेगा, बाकी सारे लोग जो हैं वो उनको काटा जाएगा। उनका कहने का मतलब तो ये हुआ ना। और बात रही हिंदुत्व की, आप बहुत साल पीछे चले जाओ तो आप जब डीएनए टेस्ट कराओगे तो दूसरे समुदाय भी हमारे अंदर ही पाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी समुदाय के लिए बोला था, उन्होंने बोला था एकजुट रहोगे तो ठीक रहोगे। और वो तो परिवार में भी होता है, अगर किसी परिवार में भाई भाई अलग हो जाते हैं तो उनके लिए तो समाज भी बहुत बैरी हो जाता है। तो योगी जी ने भी तो ये कहा। और बात रही दूसरे समुदाय की, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भाजपा में अगर आज किसी भी योजना का लाभ सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो दूसरे समुदाय के व्यक्ति को ही हो रहा है। भाजपा कभी ये नहीं देखती कि हिंदुओं को ही वो योजना मिलनी चाहिए या मुस्लिम को मिलनी चाहिए। वहीं एक सवाल मेरा ये भी है, नसीम सोलंकी शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाती हैं शीशा मऊ से, तो वहीं पर एक मौलाना का बयान आता है कि इनके खिलाफ फतवा जारी कर दो। एक तरफ फतवा जारी करेंगे और दूसरी तरफ कुंभ में दुकान लगाने की मांग भी करेंगे। आप तो इसी में आप इनका दोगलापन देख लीजिए ना, कि अगर वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं तो फतवा जारी हो जाता है, और लेकिन वहीं पे जहाँ पर कमाने की बात आती है तो फिर वो सबसे आगे होते हैं। यही तो यहाँ पे दोगलापन देखा जाता है ना लोगों का, कि आप जब पैसे की बात आ रही है तो फिर आपके लिए सब समान है, लेकिन जब आपको पूजने की बात आ रही है तो आपके अल्लाह सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना चाहिए। अभी मैंने सुबह टीवी पे मैं देख रहा था, जो बरेलवी हैं उनके एक मौलाना का स्टेटमेंट आ रहा था कि साहब ये दुकानें नहीं लगने दे रहे हैं और यहाँ जो है ये गड़बड़ है, ये इनको परमिशन मिलनी चाहिए। क्या इन मौलाना ने कभी थूकने वाले के, मूत्र पिलाने वाले के या किसी वैसे व्यक्ति के खिलाफ कभी बोला आज तक? किसी ने भी बोला हो? और आज दुकानों की मान लो उन्होंने संतों ने मना किया है तो आज उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। ये वही मौलाना है जो नसीम सोलंकी के लिए फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। और जुड़ने की बात जो वो करते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, इससे पहले योगी जी से पहले इन्हीं की सरकार थी और हर दिन दंगे होते थे। मुझ जैसी लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, तो तब क्यों नहीं ये जीत पाए सब लोगों को। आज जो ये बोलते हैं कि अगर इनसे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कैसे देख रहे हैं नारों के बीच में जो घमासान मचा हुआ है? मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप बता रहे हो योगी जी अखिलेश जी के, ये कौन सी योजना का लाभ नहीं ले रहे? हर योजना का लाभ ये ले रहे हैं, आयुष्मान का ले रहे हैं, आपका राशन से लेके सब, कौन सी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं? सबका ले रहे हैं। ये तो कहने की बात है, बटोगे तो कटोगे, या वो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हम तो अपने लिए बयान में यह सबको एकजुटता की बात है। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा।